महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब आपका इतना कर्म बढ़ गया तो आपको तो अपना मिलोगे, सदगुरु अपना मिलोगे। आपको जानेंगे जितने, अगर आप कहीं नहीं गए तो आपके पास आएंगे। अच्छा जी। हाँ जी। अब मैं कितने बार तो कहूँगा गुरु जी ने कहा इस घर में मेरा आसन लगा और मैं कहना कि जिस घर में सरकार का पानी अगर आ रहे हैं बड़े टूबे का और 8-10 साल के बाद ऐसा जो है वो परिवार के देखिए आप लगता है अभी कैंसर तक भी ठीक करूँगी पता ठीक बात की। तो सतगुरु महाराज का तो ऐसी भाई है। उसके बाद भी बताया गुरु जी ने, यहाँ मुजफ्फरनगर की बात थी, एक परिवार था जो गाजियाबाद का था कोई बख्शी साहब। हाँ जी। उसकी फैक्ट्री बड़ी बनी थी, दाल बनाने की, रम बनाने की, अभी जो भी बनते हैं। तो वहाँ गुरु जी ने कहते कि इसका इतना कर्म हो गया, इसके पास मुझे अपने आप आना पड़ेगा। अगर मैं इस पास आज नहीं आंदा तो मैंने फिर इसके पास सीधा डायरेक्ट आना पड़ता कल ले पूजा करते टाइम। उसने अंदर विष्णु जी का बनाया था मंदिर, इसकी हर रोज 1 घंटा 2 घंटा पूजा करा बैठा ध्यान में डेली। इसका इतना कर्म जमा हो चुका है कि मैंने इसके पास आना पड़ता तो इस तरह मैं इसके घर आया हूँ। तो वो तो वैसा जाना हो गया जी, मतलब हाँ कितने गुरु जी के शिष्य ऐसे थे, गुरु जी अपने आप गए उनके पास, अपने जगह ले अपने पास उनको, फिर उन्होंने गुरुदान करे। और कितने ऐसे थे जो किसी बते देख लीजिए फोटो देख के चले गए, किसी के पास फिर चले गए। ये सब मन हुआ कर्म के हिसाब से जुड़े हुआ अपना, जैसा हमारा कर्म जब बढ़ागा तो मानो उसी लेवल के गुरु मिलांगे, उसी लेवल के संत मिलांगे। उसकी टेंशन नहीं है अपना, चिंता नहीं करनी चाहिए अपना उसके हिसाब से अपना हाँ। वो जब आपका कर्म बढ़ जाएगा वो चीज़ तो जब आपने ये तो यहाँ कहना मैं ही मना कर लेंगे, आपने मेहनत करी होगी कुछ भी, आपने कहा जी मैंने वो भी कर दिया जी वो भी कर दिया जी और मेरी मर्जी में आप लोग क्या क्यों कहते हैं जो तो आपने काम खराब कर दिया जी। बात है 500 में ही दे दिए 400 आपको, कुछ भी कमी काट दा ले जाऊँ उनको दे दिए इसी में चला भाई काम, हम तो बेईमाना कर देंगे यहाँ से। लेकिन ईश्वर के वहाँ की कर्म में कोई बेईमाना नहीं, कोई ये रखेगी वहाँ तो जितना आपका कर्म बढ़ गया वो चीज़ तो आपको मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। कर्म करते रहो, चिंता बढ़ की चिंता नहीं करनी, जब गीता में क्या लगे रहो कर्म करते रहना, ये कर्म से नहीं शिक्षा कर्म जब करते रहोगे तो अपने आप पूजा करते हैं कभी ना मान करो। जैसे ध्यान में बैठ रहे तो अलग अलग टाइप की भी स्थिति बनाई, सब बन भी रहा वो उससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने तो सिर्फ टाइम लगाना पड़ेगा, क्या आपका ध्यान लग रहा कांसे वाले उसमें क्या आपका मन कहीं जा रहा है, उसकी चिंता नहीं करनी होती है। कहीं जा रहा कम से कम आपने 1 घंटा उसके नाम पर ईश्वर के नाम पर लिख तो दिया भाई, मन तुम्हारे पास तुम्हारे हाथ में बढ़िया मन ईश्वर के हाथ में, तो ईश्वर की मर्जी है मन रोकना ना रोकना कब आपको रुकाओ, हमारा कर्म करना हमारा फर्ज है। आपको बैठ घंटा बहुत लगाओ मन नहीं रुकता कोई बात नहीं, उसकी चिंता लग रही कोई ना कोई जन्म रुकने लग जाएगा। जब आपको उस लेवल का कर्म बढ़ जाएगा रुकने लग जाएगा, जब प्रभु की कृपा हुई जब रुकने लग जाएगा। कृपा तो भगवान कोई नहीं, चमत्कार कोई नहीं है। और आज हम पूजा जितनी कर रहे थे घंटा बैठना छोड़ दिया, एक बार पति फोटो नहीं और फिर तो रुक गया था वही पढ़ाई रुकी, फिर पार किस तरह जाएंगे। अपने तो कोशिश करते रहना कि जब वो आगा जब हो जाएगा। हाँ जब कोशिश करेंगे तो होगा नहीं तो मिलेगा बहुत भटका है जी, इसलिए भटक जाओ। किसी भी जागरण में किसी भी जाओगे बस जजमान खुश होना चाहिए, सही आदर है उसी के हिसाब से। लोगों को पता नहीं कीर्तन होने लग गया, जागृता होने लग गया देवी के नाम का। फिर एक बंदा शिव जी का बनेगा जागर रूप, एक माता गौरी का जागर रूप बनेगा। फिर कहा जी इनकी शादी होगी, जब जाओ शादी होगी तो शादी में तो करने ना होगा जी।
अब इनका कन्यादान होगा, अभी तो वो माँ का पूजा कर रहे थे, फिर उसका कन्यादान करने लगे 2 मिनट बाद बैठ कर। उन्होंने पैसे इकट्ठे करने जी, कन्यादान को देगा सारा, कोई 100 दे रहा, कोई 500 दे रहा, कोई 1000 दे रहा। पता अपनी माँ का कन्यादान कौन कर पाया? रात अपनी माँ का कन्यादान किसने कर दिया? रात जागरण तो मैं तो नहीं वैसे ही होता होगा तो कैसे कर दोगे? हाँ जी, देवी देवताओं को। देवी देवता हमारे सारे सृष्टि के मालिक हैं। हमारी जो अपनी माँ बाप है यहाँ के, उसका कन्यादान कर पाए। और ना होया कभी पता किस तरह कर देंगे माँ बाप का कन्यादान? बहुत गंदा। ऐसे मतलब उन्होंने पैसे इकट्ठे करने जी, ऐसे तो करवाने वाले, ऐसे करने वाली पब्लिक को बेचारी को पता नहीं है, वो तो अपना कर रहे हैं। इससे तो अच्छा आपने जो 500 रुपये देने हैं, 200 देने हैं माता के नाम पर, वो माथा टेक दो वहाँ। माथा टेक दो। तो कन्यादान क्या है, क्यों दे अपनी माँ का कौन कन्यादान करा? वो उस तरह के वो बना रखा है जी, पैसे निकालने का तरीका, तरीका बना रखा और 2 तरीका गलत हो जाओ। काट कर लग काट दो पैसे अपने लोग ऐसे गुमराह करे। कलयुग के कारण है सारा काट का काम है, वो आदमी यहाँ से निकल नहीं मिलता है। ऐसे ऐसे अलग जाल बिछा रखे, अलग अलग फंदे बिछा रखे, अलग बड़े बड़े ऐसे स्थान बना रखे, आदमी छोड़ दिया। अर्धवार वाले सोचा भी कर दिए दिला मुक्ति, कांची वाले सोचा भी अर्धवार में मिला दी, इधर वाले सोचा भी जरा में मिला दी, बकरे में मिला दी, बकरे वाले सोचा कहीं और पर द्वारा जी मिला दी, पर मिला दी, मतलब पब्लिक स्ट्रीम नौकरी करने वाले सोचा कहीं और मिला दी, वहाँ वाले सोचा कहीं और मिला दी, कहीं नहीं मिलती, अपने शरीर में ही मिला दी। माँ शक्ति की भी करता दी जाए, मुक्ति मोक्ष मिला दी, शरीर से ही मिला दी, और बाहर नहीं गई, कहीं चले गए। घोड़े की माँ अपने शक्ति अंदर ही है ईश्वर, अपना ही ईश्वर का जो आपकी जो ग्रोथ था, इसको हम बोलते हैं जो मुख्य जो ग्रोथ था, वो ईश्वर का कौन सा? जब ईश्वर का ही अंश बाहर को मंदिर में ढूंढने की क्या जरूरत है? मंदिर में आपने या तो मूर्ति न रखी, पत्थर की मिल जाएगी, धातु की मिल जाएगी, सोने चांदी की मिल जाएगी, या तो कागज की मिल जाएगी, मिट्टी की मिल जाएगी। और जो बिल्कुल चेतना उसके किसी ने पता नहीं है, अपने आप हमारे अंदर खुद तो चेतना ना अपने आप, तो पत्थर की बाकी जगह सब जगह, और वैसे इस पर सारी जगह आज तो इसलिए पत्थर भी बोल जा, पत्थर का भी भोग लग जा, भी भोग लगवाने लग जाएगा, वो तो अपनी आपकी भक्ति के कारण लगा वो यूँ नहीं है। मैंने भोग लगा दिया, मेरा मतलब भगवान रोटी खा लेगा, दूध लाया भगवान भोजन कर लेगा, ऐसा नहीं है। अगर जिसकी भक्ति के अंदर पावर आ, जिसके अंदर तब के अंदर पावर, उस पर भोग भी लग जाएगा, पत्थर की मूर्ति भोग लग जाएगी। उसमें देखना पड़ेगा किस लेवल का पागलपन है आपके साथ। हाँ जी, आपकी मतलब भक्ति कितनी लेवल की है, आप कैसी है, तो फिर सारा कुछ हो जाएगा। वैसे कुछ नहीं, ये तो कहीं अंदर रोज कितनी जिंदगी लाते रहो, अब ला रही है पब्लिक, टाइम भी खराब कर दिया, उसमें देखो समय भी लगा, आप लोग होगा, पैसा भी लगा, तो सही चीज बताना चाहिए। अब समाज वो सही चीज रही नहीं जी, बताने वाला रही नहीं जी। नहीं, अब तो सही तो देखो आप आओ नवाब से निकलते भी आप आपकी नहीं बात कर रहे जी, और समाज में जो लोग बिगड़ गया हमारा सनातन धर्म भी जो बिगड़ गया ना ये। सही मिला वही जाना बताओ भी तो भी नहीं कलयुग सुनते, के कारण इसमें बिगड़ ही है ना। बताओ भी तो भी नहीं सुनते ना, जैसे बतावे हाँ, जब वो भी नहीं क्योंकि सुनते। सत्य है, सत्य को कहाँ से आदमी समझ लेगा। अगर बताओगे जिंदगी में जो कुछ पागल पड़ेगा, इतने लाख आदमी तो होते कि तेरे हाँ, बस। लाख में इतना तेरा 20 की सत्य कहाँ, इसकी झूठ बस वही है वही जी। चीज है। उसको मान लेंगे। हम्म। कुछ नहीं मानना कि मूर्ति में ज़्यादा बढ़िया है, और ये इस तरह पूजा करने से भी, इतना दान करने से मुक्ति मुक्त हो जाएगी, इस तरह दान नहीं होनी चाहिए। एक कहीं मैंने फेसबुक पर देखी, उसका प्रवचन करते रहा साधु, कहा जी आपने जो भी बुरे कर्म करे, आप भागवत पाठ खोल लो, उसके ठीक हो जाएंगे। आप इतनी पूजा कर लो, उसके ठीक हो जाएंगे। कैसे ठीक हो जाएंगे भाई? कौन सा भागवत करवाने वाला है? मैं उसी के सामने किसी आदमी का गर्दन काटूँ, बिल्कुल तलवार से काट दूंगा जो, और मेरे भाई 1000 भगवत सुना हुआ, देखो हमारा कौन सा मतलब फांसी बख्श देगा, इतने ठीक काटू, फिर बख्शा तो मैं फिर काट दूंगा, फिर मैं भागवत सुन लूँगा दोबारा। फिर वो तो सही बात है, तो जी। भागवत सुनने से या पूजा करने से मेरी मुक्ति मोक्ष हो रही है, मतलब उसकी सजा वहाँ पूरी करी, मैं फिर काट दूंगा किसी तो पाप और बढ़ेगा। जैसे कुछ नहीं होता है, सारी भटकाने के लिए जो आपने कर्म कर दिया, चाहे अच्छा चाहे माड़ा, उसका फल आपको वो मेल ही मिलेगा, और कोई भी कैंसिल नहीं कर सकता। अच्छा करेंगे उसका अच्छा मिलेगा, माड़ा करेंगे मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि पूरे पूरे कर्म करे और फिर हमने कुछ पुण्य कर्म कर दिया, उससे कट दें। हाँ, वो कभी नहीं करते हैं। पुण्य कर्म करे उसका फल भी जरूर मिलेगा आपको, जो पाप कर्म कर रखे उसका दंड भी अवश्य मिलेगा। तब ये सुख दुख आ रहे हैं जीवन जब इसको दोगा इसीलिए कटते होते करते छोटा बच्चे ने जन्म लिया भाई, उसने कहते हैं 84 में भोग लिए, जब हम 84 में पूरे कर्म भोग कर गए, इस दिन में जन्म ले लिया, तो दुख कहाँ देगा? बच्चे छोटे बच्चों के छोटे बच्चे का दुख कहाँ से आएगा? दुख कहाँ से आएगा? उसका तकलीफ कहाँ है? किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, किसी का चोट लग कोई अपाइज पैदा हो जाए जी, कोई अनरंग हो गया, किसी का जाम गया, किसी का आँख नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, उसने कौन से पूरे गर्भ के अंदर ही बहुत सारे लोग बच्चों को इससे क्या समझते रहे? अभी ऐसा नहीं है जो उसमें बता रहे हैं, बता रहे हैं
कर्म का वो होना पड़ेगा, जो जैसी करनी वैसी करनी पड़ेगी जरूर। अच्छी करेंगे अच्छा को, कहीं माड़ा करेंगे माड़ा। तो इसीलिए कोई छोटा बच्चा है, क्या तो जैसे बीमारी होता है, बच्चा में भाई इस बच्चे का क्या दोष है? अब बच्चे का तो दोष है, जीवात्मा का तो है ना। इसलिए जब कर्म करें वो करने तो पड़ेगा उसमें बहुत जब जुड़ी हो कल एक बच्चे का भी सका, परिवार का भी सका, बाप का भी सका। बच्चा कोई 10 दिन के लिए आया, 10 दिन बाद खत्म हो गया, कोई 2 साल बाद खत्म हो गया, तो उसको क्या जी तो सारा कर्म के हिसाब से हुआ। हाँ, माँ बाप का कर्म भी हो सका, इसमें क्या है पता माँ नहीं। बाप का कर्म भी हो सका, बच्चे का भी हो सका। ये प्राकृतिक ने ऐसे तालमेल कर रखे, सारा सबके कर्म के अनुसार ही हमारे यहाँ जन्म हुआ। वैसे कर्म हम जाएंगे, कितने टाइम के लिए जाएंगे वो भी सारा निश्चित है सर। आइए जरूर, अभी अगर पुण्य कर्म करने से जो मैंने बुरे कर्म करे हैं उनका जब हमारे पर दंड आएगा, उसको दंड को सहने की हमारे अंदर शक्ति आ जाएगी और एक ताकत मिल जाएगी। हम उसको खुशी से सुखी से अच्छी तरह उसको वजन को उठाएगा, फिर भी भगवान के साथ प्रगति में चलते रहेंगे, बटने के लिए। इसलिए पूजा पाठ जरूरी हो। और फिर उसके ऊपर जो दंड मिला ब्याज का, जैसे कई गुना तो फल मिलेगा, पुण्य कर्म का कहते हैं ना कई गुना मिलेगा, ऐसे ही बुरे कर्म करेगा कई गुना दंड मिलेगा। जो कई गुना वो अवृत्ति वो कट जाएगा, पूजा से, हवन से, पाठ से, भागवत सुनने से, सत्संग सुनने से आपका जो कई गुणों वाला जो डंडा वो तो उससे कट जाएगा। लेकिन जितना आपने अपराध एक्चुअल में कर रखा वो तो शरीर में भोगना ही पड़ेगा, वो नहीं काट सकते, तो ब्रह्म विष्णु में इसमें काट सकते। उन्होंने काट दिया क्या उठने कोई बात होगी, मैं पूरे कर्म करता रहूँगा। अब जाकर शंकर जी के चरणों में मारते क्या मैं ठीक हो गया, ये तो गंगा जी में नहाया मैं ठीक हो गया। ये तो फिर वो है कुदरत की सरकार में भी पक्षपात हो रही जी। हाँ, पक्षपात तो करना ही ऐसा नहीं होगा। जो कर्म कर दिया वो भोगना पड़ेगा, वही भोगना पड़ेगा। तभी ये शारीरिक पीड़ा या कुछ भी फोड़े हाँ, ये सब इसलिए है। घटना चोट लगनी है सब जय कर आपकी कर लीजिए आप बची बस आदेश इसको बापे को भी लेबर दिन की कमाई है, आप वो करने की ये और कमाई तो आप दूसरों के लिए कर रहे हैं। दूसरों की है, सारी कमाई दूसरों के लिए। अपने लिए तो वही बात थी, अपने लिए जो अकल का जानी है ना, वो तो जो आप बैठ का भजन कर रहे हैं वो है बस आपके, अरे या जो अच्छे कर्म कर रहे हैं वो भी आपके साथ जुड़ जाएंगे। एक जी खुद तो खावेगी 800 रुपए किलो का। बहुत चर्बी वाला वहाँ पूजा के नाम से हाँ जी 150 का डब्बा जी वो। वो नहीं, आप अपने खाने के नहीं लिए हम तो आप जो अपने आप खा रहे हैं वही लोग। नहीं, जो हम दोनों में खाना खिलाते हैं दूध हम नहीं खिलाते हैं, हमने कभी नहीं खिलाया दूसरा। उसमें तो हमने वो कर रखा ना जी, हमने तो जो हम घर पर बनाया ना जी, मलाई तार तार के जो घर पर बनाया है। तेज तुम्हारे पास जैसे आप रोज रूटीन में जो घर में रोटी बना रहे हैं, तेज तुम्हारे भगवान के लिए जो भोग लगवाओ उससे रोज वाले से थोड़ा अच्छा करना चाहिए। अच्छा करना चाहे आप 2 पैसे अच्छा करो, लेकिन रोज वाले से अच्छा करके भोग लगवाओ, फिर भाव ठीक रहा। भाव में फर्क पड़ जाए। भाव में फर्क आएगा। आज तुम्हारे लिए आज आपके लिए, हाँ, तो त्योहार का तो मतलब यही है नहीं। और ऐसे ही आपके घर जो कोई भी अतिथि आ गया, जी अतिथि जो है अतिथि हाँ जी हाँ जी कोई भी उसका जैसे आप रोज घर में जैसे नॉर्मल करें तो वैसे तो वही आज चल जाएगा ठीक काम। है। लेकिन अगर आप समर्थ हाँ हो जी। तो रोज वाले से थोड़ा अच्छा करता अच्छा आपको कर खड़ा हो करता हो। ठीक है, उसमें भी भाव उसमें बहुत जब ये अतिथि है कि जब ये अतिथि से वो अतिथि देवो भव है, अतिथि देवो भव जब कहा गया ना, अतिथि देवो का मतलब वही जब ये अतिथि को देवता समझा देवता जाता है समझा सनातन धर्म के अंदर, तो देवते के लिए तो वही हमें अपने से थोड़ा अच्छा कर दो उसके लिए। अनाज जी जैसे अभी मैं नंदे आई थी तो मैं जब 2 सब्जी बनाऊंगी मैंने कहा कि नहीं तो अपना समर्थ का नहीं, समर्थ वाली बात है। तो समर्थ तो अच्छी हाँ, सेवा करो, अच्छी सेवा है। नहीं तो आपकी प्यार की बात तो नमक के लोग देते वो भी अमृता जी हाँ कृष्ण जी ने उसके सुदामा के जब तो ऐसी साहब का भोग लगा दिया था जी और कितने प्रकार का वो एक छोड़ दिया था। तो वो प्यार भाव